आँच, एक आँच में हमारी उंगलियां कितनी हैं? पर पांचों का मूल तो एक आँच ही है। ऐसे ही ये पांचों एक शक्ति हैं। किनकी? भगवान श्रीमन नारायण से ही ये पांचों शक्तियां व्यवस्था के लिए प्रकट होती हैं। ये पांचों शक्ति भगवान श्रीमन नारायण की हैं। और सुनो, और ये पांचों शक्ति क्यों बनी? व्यवस्था के लिए। इसलिए शिव पुराण पढ़ोगे तो ऐसा लिखा है कि शिव जी ने संसार रचा। दुर्गा भागवत, देवी भागवत पढ़ोगे तो लिखा है दुर्गा जी ने रचा। गणेश पुराण पढ़ोगे तो लिखा है गणेश जी ने रचा। विष्णु पुराण पढ़ोगे लिखा है भगवान विष्णु ने रचा। तो आप लोग हो जाते हैं कंफ्यूज कि रचा किसने? तो सुनो, ये पांचों सर्वसमर्थ हैं। भगवान कभी दुर्गा जी को आज्ञा देते हैं कि इस बार की सृष्टि का काम आप करोगे, तो कभी शिव को आज्ञा मिलती है, कभी गणेश जी को, कभी सूर्य को। तो भगवान जैसे आज का काम आपने आज जैसे आपके घर में आज घर का भोजन देवरानी ने बनाया, तो कल का भोजन जेठानी बनाएगी। काम वही है, पर कभी वही काम आपने कर लिया तो कभी वही काम इन्होंने कर लिया। उसी तरह जैसे सोमवार होता है, मंगलवार होता है, कितने दिन होते हैं सप्ताह में? 7 दिन हो गए। अच्छा, फिर महीना 30 दिन का हुआ। अच्छा, एक साल में कितने महीने गुजर जाते हैं? 12। तो आज मुझे ये बताइए कि जब से धरती बनी, बताओ कितने महीने गुजर गए? करोड़ों महीने गुजर गए, करोड़ों वर्ष गुजर गए। ऐसे ही करोड़ों बार कलयुग बदल गया, करोड़ों बार सतयुग, त्रेता, द्वापर, ऐसे ही तो चलता है। 30 दिन गुजरेगा तब एक महीना बदलेगा, 12 महीना बीतेगा तो एक साल बदलेगा। ऐसे ही 4,32,000 साल गुजरेंगे तो कलयुग बदल जाएगा, फिर सतयुग आ जाएगा, फिर सतयुग चलेगा। सतयुग, फिर सतयुग की आयु जानते हो कितनी है? सतयुग की आयु कलयुग से 4 गुनी है। तो 12,96,000 लगभग 17 लाख 4 गुना कर दीजिएगा। तो कलयुग की आयु, और फिर द्वापर की आयु, फिर त्रेता की आयु, ऐसे हर युग की आयु निकल के आ जाएगी। तो ऐसे करते करते पूरा क्रम बदलता रहता है। सतयुग की आयु है 17,28,000 वर्ष। सतयुग की आयु कितनी है? 17,28,000 वर्ष। और त्रेता की आयु है 12,96,000 वर्ष। और द्वापर की आयु है 8,64,000 वर्ष। और कलयुग की आयु है 4,32,000। सिंपल, समझ में आई? ऐसे ही चारों युग जब बदलते हैं तो ये चारों युग कई बार, कलयुग आया, द्वापर आया, त्रेता आया, सतयुग, जब बार बार आए तो किसी युग में दुर्गा जी से सृष्टि हुई, किसी में शिव जी ने किया, किसी में विष्णु जी ने किया। तो अनेक अनेक कल्पों की कथा ग्रंथों में पाई जाती है, मिलती है। तो लोग ना जान करके, पूरी जानकारी ना होने से लोग हो जाते हैं कंफ्यूज। इसलिए सनातन को समझना है तो कल्प का भी ज्ञान होना चाहिए। कल्प कल्प की बातें, किस किस की बातें? कल्प जानती हो मैया क्या होता है? 1000 चतुर्युग जब बीतता है तो 1000 बार सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, जब 1000 बार बीतेगा तब एक कल्प होगा। एक कल्प में 14 बार इंद्र बदल जाते हैं स्वर्ग के। एक कल्प में 14 मनवंतर होते हैं। 73 चतुर्युग का एक मनवंतर होता है। अभी कौन सा मनवंतर चल रहा है पता है आपको? वैवस्वत मनवंतर चल रहा है। कौन सा कल्प चल रहा है? श्वेत बाराह कल्प चल रहा है। श्वेत बाराह कल्प के वैवस्वत मनवंतर का यह 28वां कलयुग चल रहा है। ये इसके पहले 27 कलयुग बीत चुके हैं। हमारे सनातन में पूरी गणना है। जब आप संकल्प होता है ना तो पूरी गणना बताई जाती है। वैवस्वत मनवंतर अष्टाविंशति तमे कलयुगे कलि प्रथम चरणे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भारत खंडे, है ना, ये सब कुछ होता है। हम कहाँ रहते हैं, किस खंड में रहते हैं, तो ये हमारा सनातन पूरा साइंटिफिक है। इसलिए सनातन की गहराई को लोग समझते नहीं है। इसलिए सनातन का मजाक कोई लोग उड़ा लेते हैं, बना लेते हैं। सनातन की गहराई को समझते हैं नहीं। तो हमारे सनातन में कल्प कल्प की बातें हैं। तो इस तरह से भगवान के सृष्टि का क्रम होता है। तो कितने देवता आपने समझे? पंचदेव। और देवता अलग हैं, मतलब वो देवता अलग हैं जिनको 33 करोड़ देवी देवता कहते हैं, वो अलग गिनती में है। उनकी हमारे सनातन में पूजा नहीं होती। वो केवल भगवान के व्यवस्थापक हैं। पूजा 5 की होगी। क्लियर है? अब आगे चलते हैं। अब हमारे सनातन में एक और बात है कि कोई किसी को भी भगवान कह देता है। बोले ये भगवान है, ये भगवान है। अब जैसे कल मेरे से, कल परसों एक बच्चे ने पूछा कि साईं बाबा भगवान है कि नहीं। मैंने उनको बताया कि साईं बाबा संत हो सकते हैं, साधु हो सकते हैं, कोई भी बाबा, कोई भी व्यक्ति भगवान नहीं हो सकता। एक सीधी परिभाषा में आपको दे दूं। लक्ष्मी जी जिनके पांव दबाएं, मेरे साथ बोलो, लक्ष्मी जी जिनके चरण दबाएं वही भगवान है। अब आप बताओ कि किसी व्यक्ति के पांव लक्ष्मी जी दबा सकती हैं? आंसर बोलो। क्या कोई बाबा के, कोई व्यक्ति के पांव लक्ष्मी जी दबा सकती हैं? इसलिए कोई महापुरुष
कोई गुरु तो हो सकता है। अब बताओ मीरा जैसे गुरु कौन होंगे? मीरा भी तो एक गुरु है हम सबके लिए। तुलसीदास जी हम सबके लिए गुरु हैं। मीरा, तुलसीदास जी, सूरदास जी, इन सबने अपने को भगवान नहीं कहा और ना तो जनता इन्हें भगवान मानती है। इन्हें भक्त की लाइन में रखा गया है। किसकी लाइन में? भक्त की। लेकिन आज का कलयुग का व्यक्ति इतना होशियार है, अपने को भक्त की लाइन में नहीं रखता, सीधा अपने को भगवान बना देता कि मैं भगवान। हमारे सनातन में बहुत सारे गुरु घंटाल ऐसे हैं जो खुद को ही भगवान मानते हैं, खुद की पूजा कराते हैं, बोले मैं ही भगवान हूं। नहीं, कोई व्यक्ति कभी भगवान नहीं हो सकता, याद रखिए। जिसके चरण अब कोई व्यक्ति अपने को कहे कि मैं भगवान हूं तो पूछना कि लक्ष्मी जी तुम्हारे पांव दबाती हैं? अरे तुम लक्ष्मी पुत्र हो। मैं क्या हो सकता हूं? लक्ष्मी, मैं लक्ष्मी जी का बेटा हो सकता हूं। आप लक्ष्मी पुत्री हो सकती हैं। आप बताओ भैया, क्या आप लक्ष्मी पति हो सकते हो? कोई बहुत बड़ा आदमी है, अब जैसे अडानी, अंबानी, टाटा, बिड़ला है, तो ये सब लक्ष्मी पुत्र कहलाए जाएंगे। ये लक्ष्मी पति नहीं है। बोलो, लक्ष्मी पुत्र और लक्ष्मी पति। तो बताओ लक्ष्मी पति कौन है? जोर से। लक्ष्मी पति केवल भगवान श्रीमन नारायण है, भगवान विष्णु है। कोई धरती में दूसरा लक्ष्मी पति नहीं हो सकता। और हम और आप क्या होंगे? लक्ष्मी, जोर से, हम लक्ष्मी पुत्र पुत्री। आप लक्ष्मी पुत्री, हम लक्ष्मी पुत्र हो सकते हैं। हम बेटा तो हो सकते हैं, पर अपनी मां के पति कैसे बन जाएंगे? समझो ना, जो अपने को भगवान कह रहा है मतलब वो लक्ष्मी का पति होना चाहता है। अरे भाई, तुम अपनी मां के बेटे रहोगे, पति नहीं हो सकते ना। पर यदि आप मनमाना करना चाहोगे तो व्यवस्था सनातन की बिगड़ेगी। इसलिए कोई भी बाबा, कोई भी व्यक्ति भगवान नहीं हो सकता। बात समझ में आई? किस किस की खोपड़ी में घुस रही है बात? इसलिए कोई भी बाबा, कोई भी व्यक्ति कहे कि ये भगवान है तो आप सीधी बोल दो कि नहीं साहब, हमें बेवकूफ ना बनाओ। हमने सत्संग किया है, आपने सत्संग किया है, आपको कोई बेवकूफ नहीं बना सकता। आपका ज्ञान का चक्षु खुला होना चाहिए, ऐसे नहीं कोई बुद्धू बना के चला जाए। पर हमारे सनातन में कोई समझते ही नहीं है ठीक से, किसी को भी भगवान बना के बिठा देते हैं। जो अच्छा लगा ये भगवान, जो अच्छा लगा ये भगवान। आपके पिता की जगह कोई दूसरा आदमी ले सकता है? उत्तर दो जोर से। जब कोई दूसरा व्यक्ति बाप नहीं हो सकता तो कोई दूसरा भगवान कैसे हो सकता है? भगवान एक ही रहेंगे। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। ईश्वर एक थे, एक हैं और एक ही तीनों काल में, भूत भविष्य और वर्तमान। परमात्मा एक ही थे, एक ही हैं और एक, जैसे